हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का 12 मई का जो करंट अफेयर्स बना है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बना है, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन के 40 वर्षवें वर्षगांठ पर एक स्मारक में डाक टिकट जारी किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन के 40वें वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जो जारी किया है दोस्तों, वो क्या है आपका UN और WHO ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, UN और WHO ने किया है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों UN और WHO। तो देखिए UN का होता है यूनाइटेड नेशन दोस्तों, फुल फॉर्म। और वही अगर WHO की बात किया जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। हिंदी में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। वही अगर स्थापना पूछा जाए WHO का तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय और चीनी सैनिक भिड़ गए। तो नाकुला पास के पास चीनी और भारतीय सैनिक भिड़ गए, तो नाकुला पास किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे तो ये नाकुला पास जो है ये आपका सिक्किम में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकता है कि सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था। बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम राज्य की स्थापना पूछे तो 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुआ है दोस्तों। राजधानी सिक्किम का गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर पूछ दिया जाए तो गवर्नर गंगा प्रसाद है। और वही सिक्किम के 3 पड़ोसी देश है, जैसा अगर हम देखें तो चीन हो गया, भूटान हो गया और नेपाल, ये आपका 3 पड़ोसी देश रह गया सिक्किम का। वही सिक्किम एक की अगर बात किया जाए तो सिक्किम एक पड़ोसी राज्य की अगर बात किया जाए तो वो आपका एक पश्चिम बंगाल हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो पड़ोसी राज्य की बात आए तो अब बात आती है दोस्तों सिक्किम के लोकसभा में। तो लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में 32 सीट है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों, हाल ही में मातृ दिवस कब मनाया गया। तो मातृ दिवस जो मनाया गया वो 10 मई को मनाया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था कि माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत में कौन सा मिशन शुरू किया। तो याद रखिएगा ये मिशन सागर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा ये जो क्या है भारत बायोटेक के साथ ये ICMR ने किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ICMR ने किया है। इंपॉर्टेंट इससे क्या बन सकता है कि ICMR का फुल फॉर्म तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। वही हिंदी में फुल फॉर्म इसका हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, और इसकी स्थापना 1911 को और मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेट चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिया। तो ये जो दिया है दोस्तों ये दिया है आपका गिरिराज सिंह, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2021 तक, ये बढ़ा दिया गया आपका नरेंद्र वात्रा का। याद रखिएगा ये है नरेंद्र वात्रा का बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पद से सम्मानित करने की घोषणा की है। कर्मवीर पद से
जो है ना सम्मानित करने की जो घोषणा की है वो क्या है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है वो क्या क्या बन सकता है, देखिए क्या उन पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पद से सम्मानित किया जाएगा जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन के लिए अपना सेवा दी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सब पुलिसकर्मी को नहीं, वही पुलिसकर्मी जो अपना योगदान कोरोना वायरस के महामारी की लड़ाई में 30 दिन तक अपना जो योगदान दिया है उसी को यह कर्मवीर पदक दिया जाएगा दोस्तों। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वो बीजेपी पार्टी से है दोस्तों। और राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल लालजी टंडन है और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अजय कुमार है। और मध्य प्रदेश के लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है और विधानसभा में 230 सीट है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो ये जो की है ये की है $6.7 बिलियन। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कितना दिया है देने की घोषणा बात की है तो $6.7 बिलियन देने की बात की है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ। किसके कारण हुआ, कोरोना वायरस के ही कारण हुआ है हरिशंकर वासुदेवन का निधन। तो इसका संबंध जो है यह किस क्षेत्र से था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो संबंध था ये एक इतिहासकार था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है। याद रखिएगा रेमडेसिविर दवा को जो दवा की है ये देने वाला हो गया है अमेरिका के बाद जापान। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात आती है इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो देखिए जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसका टोक्यो हो जाता है, करेंसी जापानी येन और प्रधानमंत्री शिंजो आबे। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सैमसंग पर डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा। तो ये जो क्या है दोस्तों, ये क्या है SOFI ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये किसने क्या है SOFI ने। अब बात होती है इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, तो SOFI की अगर बात किया जाए तो ये जो है ना सैमसंग का है। और बात होती है इसकी स्थापना, तो 1 मार्च 1938 को इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय दोस्तों इसका सियोल दक्षिण कोरिया में है। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए कुछ सेकंड रुक गया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो देने वाला है ये अमेरिका बना है। नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट की जो मंजूरी दी है ये आपका अमेरिका है दोस्तों, याद रखिएगा। कहता है कि नाक से इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए कहता नाक के अंदर से ये टेस्ट लिया जाएगा और फिर इसकी जांच होगी और एंटीजन टेस्ट से जल्दी कोरोना संक्रमित की पहचान में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट के फेक न्यूज के जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट वाट लगा दिया गया है। तो ये जो चैट वाट लगा दिया है पॉइंटर इंस्टीट्यूट के फेक न्यूज़ पर, ये व्हाट्सएप पे लगा दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप की बात होती है तो व्हाट्सएप की स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुआ है और CEO जॉन कॉम है। याद रखिएगा व्हाट्सएप का CEO जॉन कॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। ये जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये इंडिया में विस्थापित हुए।
तो दोस्तों आज का इतना था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।